क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको इसे रिमेंबर करके भी रखना है, इसलिए मैंने लिखा है पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, देखते हैं क्या पॉइंट है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ shows that there is a presence of bar magnet deep inside the earth, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, पर हम लोग सब कुछ प्रूव करने के लिए इमेजिनरी एक बार मान लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी है नहीं, ठीक है, तो मैंने एक बार मान लिया था। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? अब आप एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, क्या कि जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो ऊपर होता है, हाँ कि ना, और साउथ पोल क्या होता है, नीचे होता है, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़िए। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं कुछ ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये कौन सा नॉर्थ साउथ है? ये जियोग्राफिकल है। क्या है? जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और ये जियोग्राफिकल क्या है? जियोग्राफिकल साउथ है। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ अभी तक मैंने नहीं बताया आपको। समझ में आ रहा है ना? तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिए, कान में डालिए और भेजे में उतारिए। वो क्या है? द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ निडल, कंपस की जो निडल होती है, निडल समझ रहे हैं, कंपस की निडल। द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ निडल बिकम्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट पॉइंट, क्या लीजिए, दैट पॉइंट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। उस पॉइंट या उस प्लेस को, दैट प्लेस ले लेते हैं, दैट प्लेस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ले लेते हैं। यहां पे आए हम, यहां पे खड़े होकर देखा, मैंने देखा कि क्या हो रहा है, नॉर्थ, ये जो निडल है वो किस तरह बिहेव कर रही है। हमने देखा कि जो नॉर्थ पोल है वो सट से नीचे ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब 90 डिग्री कुछ एंगल बना रहा है इस प्लेस पे। किस प्लेस पे? इस प्लेस पे, हाँ कि ना? तो इस प्लेस को बोला गया निडल के हिसाब से कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। क्या होगा? नॉर्थ पोल किसका? मैग्नेट का, मैग्नेट का। तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इसे माना गया। किसके हिसाब से माना गया है? निडल के हिसाब से। क्या माना गया है? निडल के हिसाब से माना गया है। क्या? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो ऐसे देखें तो ये साउथ पोल होना चाहिए, हाँ कि ना? तो माना किसके गया हिसाब से? निडल के हिसाब से, कंपस के हिसाब से। क्यों माना गया? अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको तो पता नहीं है, आप कंपस लेके इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ कि ना? तो आप कंपस के हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख रहे हैं ना कि इसके हिसाब से। ये तो आपको पता ही नहीं कि इमेजिनरी है, समझ रहे हैं? इमेजिनरी है तो कंपस के हिसाब से होगा। और एक चीज और, अगर ये इसके हिसाब से माना गया कि निडल के हिसाब से, तो इसका ये भी माना जाएगा। इधर साउथ पोल है, हाँ कि ना? इधर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल नहीं नॉर्थ पोल है, तो निडल किस, ये पोल किस चीज को अटैक करेगा? साउथ पोल को। तो ये साउथ पोल ऐसे आ गया, यहां पे भी वर्टिकली हुआ। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ? द प्लेस वेयर साउथ पोल ऑफ निडल बिकम्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट प्लेस क्या है? दैट प्लेस इज मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इसे क्या माना गया? इस पोल को मान लिया गया क्या? मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसा कुछ बन रहा है, हाँ कि ना? अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली में ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे हैं, पर मैग्नेटिक कुछ ऐसे बन रहा है, और इसमें कुछ एंगल बन रहा होगा फिर कि नहीं, कुछ टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, हाँ कि ना? इस तरफ ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल से होगा, और ये जो देखा गया एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो ये कुछ 11.3 डिग्री से रोटेट कर रहा था, हाँ कि ना? इतने एंगल बना रहा था, इतना हो रहा था। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? निडल के हिसाब से, निडल के कंपस के निडल के हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल डिसाइड करते हैं। इतना आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, किसी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेट पड़ा है वो तो इमेजिनरी है ना, इसलिए हम लोग उससे नहीं करते, हम लोग इससे करेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से तो हमें देखना है ना। समझ में आया? अब देखिए चौथा पॉइंट कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ आर फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आउटसाइड अर्थ। ये तो ऑब्वियस बात है। अब देखिए कैसे, अब आप देख रहे हैं यहां पे क्या है,
द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल। अब बताइए यहां पे साउथ पोल क्या बन रहा है, ये साउथ पोल बन रहा है, मैग्नेटिक साउथ पोल बन रहा है, और किसके हिसाब से बन रहा है, निडल के हिसाब से बन रहा है, कंपास के हिसाब से। तो ये साउथ पोल हुआ, फ्रॉम साउथ पोल टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, साउथ पोल से ही तो है, यहां से निकला तो ये साउथ पोल हो गया मैग्नेट का, यहां से निकला यहां पे घुसा तो ये हो गया हमारा क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो क्या हुआ हमारा पूरा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ आर फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आउटसाइड द अर्थ के बाहर। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया, इसको नोट करिए, समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करिए पहले। अब हम लोग और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये क्या होता है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एंगल ऑफ डिप के नाम से। अब देखो यहां पे जो डायग्राम है इसको मैंने एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहां पे बनाया। क्या ये कोई अर्थ है, हाँ, ये क्या होगी मैग्नेटिक, ये वाली जो लाइन जा रही थी मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ, हाँ कि ना, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जो ये है ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये ज्योग्राफिकल साउथ। अब हमें पता है अर्थ का कुछ ऐसा इक्वेटर होता है, तो इस इक्वेटर को मान लिया मैंने ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और ये जो बनेगा मैग्नेटिक इक्वेटर बनेगा, हाँ कि ना, इस हिसाब से, इतना समझ, और ये कुछ ऐसे रोटेट कर रही, इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डिप होता क्या है इसे समझते हैं। इट इज द एंगल मेड बाय द निडल, मान लेते हैं कुछ निडल होगी, हाँ कि ना, ऐसे कुछ निडल होगी, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, निडल विद हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस। अब देखिए निडल कुछ ऐसे कर रही है, हाँ कि ना, और ये कुछ अर्थ सरफेस है। अब यहां पे कितना एंगल बन रहा है, ये निडल ऐसे कर रही है, डायरेक्शन इसकी इधर है, और ये हॉरिजॉन्टल अर्थ का जो सरफेस है उससे जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। रफली थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है, अभी अच्छे से आएगा एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या होता है। तो ये होता है एंगल ऑफ डिप। अब केसेस देखते हैं, I इज इक्वल टू 0, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कब होगा, एट मैग्नेटिक इक्वेटर। यहां पे कुछ मैग्नेटिक इक्वेटर बन रहा होगा, यही चीज यहां पे जब हम लोग देखेंगे, ये मैंने निडल ली, ठीक है, और ये कोई सरफेस है, मान लेते हैं यहां पे ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये होगी हमारी कुछ निडल होगी। तो निडल क्या होगी, कुछ ऐसे स्ट्रेट होगी, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रेट होगी, समझ रहे हैं बात को, ऐसे ही स्ट्रेट होगी। तो ये देख रहे हैं इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पे एट इक्वेटर 0। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो निडल होती है वर्टिकली ऐसे सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है, बताया था ना, नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा रिमाइंड करके अच्छे से पढ़ के आइए, ठीक है। तो एट मैग्नेटिक पोल पे क्या करेगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, किससे, अर्थ के सरफेस से। ये देख रहे हैं, ये निडल है इधर। अब देखिए इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं यहां पे कुछ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, समझ में आया कि नहीं। अब आप इसे नोट करिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट्स कुछ। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कुछ और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस, हाँ कि ना, और जो हमारी निडल होती है उससे जो एंगल बन रहा होता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये कोई, हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई एक्स पॉइंट है, हाँ कि ना। अब यहां पे अगर मैं कंपास को लेके आऊं, निडल को लेके आऊं, तो ये कुछ क्या करेगा, कुछ इस तरह कुछ, हाँ कि ना, कुछ इस तरह कुछ बना रहा होगा, हाँ कि ना, कुछ इस तरह बना रहा होगा, मान लेते हैं कुछ इस तरह बना रहा होगा। ये यहां ना लेके हम लोग पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ये एक्स पॉइंट है, हाँ कि ना। अब इस पॉइंट पे जब हम कंपास को लेके आएंगे तो कुछ ऐसे दिखा रहा होगा, हाँ कि ना, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस है, यही तो है हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस, तो ये है, हम लोग मान लेते हैं कुछ हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस, ये कोई लाइन है, हाँ कि ना। और यहां पे अगर कोई इंसान खड़ा है, कंपास लेके ऐसे खड़ा है, तो कुछ ऐसे ऐसे दिखा रहा होगा, हाँ कि ना, कुछ इस तरह दिखा रहा होगा। तो हाँ मान लेते हैं कि कुछ इस तरह, ये कुछ ऐसे नीचे की तरफ कुछ टिल्टेड होगी, क्या हमारी ऐसे नीचे झुकी होगी, हाँ कि ना। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह होगी निडल।
अब हम मानते हैं निडल और इस हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो आई, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। हाँ कि ना, इतना समझ में आया। और जो वर्टिकल होगा कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं वर्टिकल, क्या हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस कुछ ये होगा, और हॉरिजॉन्टल टू द वर्टिकल टू द अर्थ सरफेस क्या होगा, वर्टिकल टू द अर्थ सरफेस क्या होगा, ये होगा। तो हम लोग मान लेते हैं वर्टिकल टू द अर्थ सरफेस ये होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए बच्चा, जिस तरफ ये शो कर रहा था, कुछ इस तरफ शो कर रहा था, ये देखिए कुछ इस तरफ शो कर रहा था, क्या निडल शो कर रहा था, तो निडल ये है। हाँ कि ना। अब हम जिस तरफ किस तरफ शो कर रहा था, नीचे, और जिस तरफ शो कर रहा था वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। हाँ कि ना। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, BH क्या है, BH छोड़ दीजिए, ये इस तरफ क्या शो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब हम लोग कह देते हैं कि इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं, BE का कंपोनेंट निकालूं, हाँ कि ना, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे कंपोनेंट निकालूं तो BE का क्या हो जाएगा, BE क्या क्या हो जाएगा, यहां पे मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल है जो कि इक्वल है I के, तो ये क्या हो जाएगा BE cos I। हाँ कि ना। और इसका अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा BE sin I या BE sin थीटा। तो इसी चीज को मैंने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो BH होगा। ठीक है, B क्या है यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन हॉरिजॉन्टल इज B cos I, जिसको मैंने BH से रिप्रेजेंट किया, और नेट तो हमारा ये बन ही रहा था। और वर्टिकल भी अगर जो बनेगा, हमने कहा ये BV बनेगा, जिसे हम लोगों ने कहा क्या कहेंगे, BE sin I। हाँ कि ना। तो यहां पे मैंने कहा BH और BV क्या है, दे आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, दे आर कंपोनेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स के कंपोनेंट हैं। और BH को जैसा कि मैंने बताया ये होता है, BV को बताया मैंने ये होता है। हाँ कि ना। अब अगर मैं tan थीटा की बात करूं, मतलब tan I की बात करूं, वो तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये BV अपॉन BH हो जाएगा। हाँ कि ना। तो BV अपॉन BH ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब tan I की वैल्यू BV अपॉन BH हो जाएगी। हाँ कि ना। और BV की वैल्यू BE sin थीटा और B की वैल्यू BI। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही सरल है। अगर ना हो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, आराम से देखिए, समझ में आएगा, जरूर आएगा। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। वो क्या है, पूछा जाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। ये देखिए, आप पहले देखिए, समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा है अ प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड दैट पॉइंट क्या है, एक्स पॉइंट जो कि हमने कंसीडर किया है, एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता क्या है, पहले तो इनका प्लेन होता है जो कि पास करता है ज्योग्राफिकल साउथ और नॉर्थ के, एंड दैट पॉइंट क्या, एंड दैट पॉइंट को मान लिया है बेटा मैंने एक्स, क्या है मान लिया ये एक्स है। तो ऐसा प्लेन हो जो कि क्या करे, नॉर्थ पोल को भी अपने साथ लेके चले, साउथ पोल को भी अपने साथ लेकर चले, साथ ही साथ इसको भी लेके चले। तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब बीच से चीरते हुए जाएगा। हाँ कि ना। मान लेते हैं ऐसे कोई प्लेन होगा, कोई ऐसे प्लेन जाएगा कट करते हुए, कोई सख्त से ऐसे कट करते हुए जाएगा। तो ये मान लेते हैं कुछ एक्स होगा पॉइंट। हाँ कि ना, कुछ ऐसे कट करते हुए जाएगा। ठीक है, अब कहा है क्या, यही होता है हमारा कुछ प्लेन। क्या है, अ प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से ही पास कर रहा है, एंड साउथ पोल, एंड दैट पॉइंट, इस पॉइंट को भी कंसिडर करते हुए जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन भी यही होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन यूं जाएगा, कैसे जाएगा, यूं जाएगा। हाँ कि ना, यूं जाएगा, कुछ यूं जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसे प्लेन होगा ना, ऐसे जाएगा, और इसको भी कंसीडर करते हुए जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये कुछ यूं जाएगा। हाँ कि ना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हाँ कि ना, ऐसे जाएगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस अ प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड दैट पॉइंट मैंने कंसीडर किया है एक्स। समझ में आ रहा है कि एक प्लेन होना चाहिए जो कि पास करे नॉर्थ साउथ, ठीक है, साथ ही साथ कंसीडर करे एक्स को।
ठीक है, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक मेरिडियन है या ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आएगी नहीं इतना। अब आते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। अब ये जो प्लेन, एक प्लेन यूं है, मान लेते हैं कुछ ऐसे है कोई प्लेन एक, हाँ कि ना, ये हो गया, हम मान लेते हैं ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला, और ये वाला मान लेते हैं हम लोग क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला है। ठीक, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इस वाले और इस वाले में जो बन रहा है एंगल, वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इन्होंने कहा है एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस द एंगल मेड बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आया कि नहीं, कि ये जो प्लेन जा रहा होगा और ये जो प्लेन जा रहा होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वही कहलाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। चलिए अब हम इसके बाद और पढ़ते हैं।